हमारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि हमने ये तो पता कर लिया प्राइस एक्शन की मदद से कि मार्केट कहाँ जाने वाला है, मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, कुछ आइडिया हमें हो जाता है, ठीक है। हम ये भी डिसाइड कर लेते हैं कि हमें सी बाई करनी है कि पी बाई करनी है, लेकिन हम ये नहीं पता चल पाता है कि हमें कौन से स्ट्राइक प्राइस की ऑप्शन बाई करनी है। मतलब कि अगर बैंक निफ्टी 43,000 पे चल रहा है तो हम 43,000 की ऑप्शन बाई करें, 43,200 की करें, 43,500 की करें, या इन द मनी ऑप्शन बाई करें यानी कि 42,800 की कॉल ऑप्शन बाई करें, या क्या करें, ठीक है। घबराइए मत, मैं आपकी सारी टेंशन दूर करने वाला हूँ इस वीडियो में, ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको हर दिन कौन से प्राइस का ऑप्शन बाई करना है, ठीक है। देखिए, मैंने हर दिन कहा, मैंने आपको ये नहीं सिखाया कि एटीएम बाई करना है, ओटीएम बाई करना है कि इन द मनी ऑप्शन बाई करना है, ठीक है। मैं आपको हर दिन के ऑप्शन का प्राइस दूंगा कि मंडे को इतने से इतने के बीच का ऑप्शन बाई कीजिए, ट्यूसडे को इतने से इतने दिन का इतने प्राइस का ऑप्शन बाई कीजिए, जिससे आपको सबसे अच्छा, ठीक है, डेल्टा मिलेगा उन सब ऑप्शंस में, और सबसे कम थीटा मिले, सबसे कम थीटा डीके मिलेगा, ठीक है। चलिए, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टर्म्स मैंने यूज़ कर लिए। मिलते हैं आपसे स्क्रीन पर, जहां मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ऑप्शन आपके लिए बाई करना सबसे सही रहेगा। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज आपको मिलने वाली है, ठीक है। आइए मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये हमारी बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी का 43,600 रुपये का कॉल का चार्ट लगाया हुआ है, ठीक है, आपको सिर्फ समझाने के लिए। ये जो हमारा 43,600 का कॉल ऑप्शन है, इसकी एक्सपायरी 8 दिसंबर है, और ये बहुत आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन है, ठीक है। क्योंकि देखिए, आप देख पा रहे होंगे हमारी जो बैंक निफ्टी है वो इस टाइम चल रही है 43,143 रुपये पे, ठीक है। और मैंने ऑप्शन लगाया 43,600 का, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा डीप आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है, ठीक है। सॉरी। अब ज़रा ये देखिए, ठीक है, कि हमारी जो बैंक निफ्टी है वो 2 तारीख को कहाँ पे थी, ठीक है। 2 तारीख को हमारी बैंक निफ्टी थी तकरीबन 43,080 के लेवल पे, ये आप देख पा रहे होंगे, ये 2 तारीख का है, ठीक है। 43,080 के लेवल पे 5 तारीख को हमारी बैंक निफ्टी ने हाई लगाया 43,320 रुपये का, ठीक है। लेकिन हम एक डीप आउट ऑफ द मनी ऑप्शन जिसने भी बाई किया होगा, सोचिए उस पर क्या बीत रही होगी, ठीक है। उसकी बैंक निफ्टी का ऑप्शन 2 दिसंबर को भी उसी जगह पे था, ठीक है, जहाँ पे वो 5 दिसंबर को था, जबकि बैंक निफ्टी ने लगभग 300 पॉइंट का मूवमेंट कर दिया है, हाँ। लेकिन जो ऑप्शन अगर किसी ने यहाँ पे बाई किया होगा तो एग्जैक्टली वो उसी जगह पे जाके क्लोज हो रहा है। मतलब कि 126 के लेवल पे जिसने बाई किया होगा, उसका 2 दिन बाद भी जब बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 300 पॉइंट मूव कर चुकी है, उसका ऑप्शन कुछ बढ़ा ही नहीं, ठीक है, वो अभी भी लॉस में ही चल रहा है, ठीक। ये हो गई हमारी कहानी डीप आउट ऑफ द मनी की। अब थोड़ा सा इन द मनी आने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा एट द मनी, मतलब ऑप्शन के इसके पास आने की कोशिश करते हैं। मैं लगाता हूँ 43,300 का ऑप्शन, मैं आपके लिए लगाता हूँ, ठीक है, 43,300 के दिसंबर का कॉल ऑप्शन। अब ज़रा इसमें देखिए, क्या चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा बेटर नहीं हुई हैं, ठीक है। मान लीजिए मैंने 2 तारीख को, ठीक है, जिस दिन मार्केट तकरीबन 43,080 के लेवल पे था, ठीक है, उस दिन मैंने बाई किया ये ऑप्शन लगभग 200 रुपये में, ठीक। और मार्केट जब एक हाई लगाया तो मुझे कुछ रिजल्ट्स मिले, कुछ रिटर्न्स मिले, ठीक है, 275 गया, मतलब मुझे एटलीस्ट नेगेटिव में तो नहीं हूँ मैं, एटलीस्ट मुझे कुछ प्रॉफिट्स मिल रहा है। भले जो आप यहाँ पे स्विंग अगर ध्यान से देख पा रहे होंगे, ठीक है, अगर इस स्विंग को आप मिलाएं उससे, ठीक, तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये स्विंग भले ही ऊपर बना हुआ है, ठीक है, लेकिन आपका जो ऑप्शन का स्विंग है वो नीचे बना हुआ है, ठीक। ये देखिए ऑप्शन, ये बैंक निफ्टी में स्विंग ऊपर बना है, लेकिन ऑप्शन में स्विंग कितना ज़्यादा नीचे आके बना है, ठीक है। ये हमारी बीमारी है आउट ऑफ द मनी ऑप्शन की। अब थोड़ा एट द मनी ऑप्शन भी देख लेते हैं। इस टाइम पे एट द मनी 43,000 जब बैंक निफ्टी थे तो 43,000 पे एट द मनी वही 43,000 रुपये होगा, ठीक है। 43,000 के एट द मनी कॉल ऑप्शन देखते हैं, 43,000, ठीक है। 43,000 की भी कुछ वही कहानी है, लेकिन रिटर्न्स थोड़े से हमें ज़्यादा मिले हैं, थोड़े से लाइक उससे ज़्यादा ही मिल रहे हैं, हाँ। 43,000 में भी हुआ वही है, बैंक निफ्टी ने जब लोअर लो लगाया, यहाँ पे भले हायर हाई लगा रहा था, क्योंकि हमें एक दिन का यहाँ पे टाइम डीके भी कंसिडर करना पड़ेगा। ये हमारा फ्राइडे का दिन है, ठीक है, ये हमारा मंडे का दिन है, ठीक। अब एक दिन में ये टाइम डीके इस ऑप्शन का आप देखिए, ठीक है, ये हमारा फ्राइडे का दिन है, ये हमारा मंडे का दिन है, लेकिन फिर भी जब मार्केट ऊपर गया तो हमें कुछ ना कुछ रिटर्न्स मिल चुके थे, कुछ हम नेगेटिव में नहीं थे, ठीक है। ये दिक्कत कब सॉल्व होती है, जब हम बहुत इन द मनी आ जाते हैं, ठीक है। इन द मनी लगभग मान लीजिए 43,000 के हिसाब से इन द मनी रहेगा 42,700 या 800 रुपये, ठीक है, 42,800 की कॉल, ठीक। अब ये देखिए
जैसे जैसे हम इन द मनी आते चले जा रहे हैं, ये जो स्विंग हाई है, ठीक है, इसके डिस्टेंस बढ़ती चली जा रही है, ठीक है, ये देखिए स्विंग हाई और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ती चली जा रही है। तो ये हमारे लिए थोड़ी सी कन्वीनियंट चीज़ है, ठीक है, ताकि हमें एटलीस्ट थोड़े प्रॉफिट्स मिले, थोड़ा हम कुछ लेके जाए पैसा, थोड़ा कुछ पैसा घर लेके जाए, ठीक है। मैं आपको एक और छोटा सा एग्जाम्पल दिखाता हूँ यहाँ पे। ये देखिए, अगर हम इस चार्ट को जूम करें तो ये स्विंग आप देख पा रहे हैं, ये बना हुआ है 1:45 का, ठीक है, और ठीक उसी टाइम पे ये वाली स्विंग देखिए, ये बैंक निफ्टी की स्विंग है, ठीक है, ये भी बनी है 1:45 पे। लेकिन मार्केट खुला इतना नीचे, ऑप्शन उतना नीचे नहीं गया। खैर ये हमारे लिए अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन ऑप्शन ने थोड़ा सा नीचे स्विंग लगाया, बैंक निफ्टी वहीं पर टिका रहा, ठीक। ये हमारे इन द मनी ऑप्शन की कहानी है, ठीक है। यहाँ पे हमारा ज़्यादा टाइम डिके नहीं हुआ है क्योंकि ये दिन हमारा मंडे है और ये दिन हमारा ट्यूसडे है, ठीक। अब देखिए, तो इस चीज़ से हमने क्या सीखा? हमने फ़िलहाल ये सीखा कि आप जितना इन द मनी ऑप्शन ट्रेड करते हैं, ठीक है, उतना उसका टाइम डिके कम रहता है, ठीक, उतना उसका थीटा कम रहता है और उतना उसका डेल्टा ज़्यादा रहता है, ठीक है। अगर आपको डेल्टा और थीटा पे एक वीडियो चाहिए तो मैं आपके लिए बना दूंगा। मैं आपके लिए ऑलरेडी कुछ शॉर्ट्स मैंने अपलोड करके रखे हुए हैं, व्हाट इज़ डेल्टा, व्हाट इज़ थीटा, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में शो कर रहा होगा, ठीक है। जितना हम इन द मनी ऑप्शन में आते हैं उतना उसका डेल्टा बढ़ता चला जाता है और उतना उसका थीटा घटता चला जाता है, ठीक। थीटा यानी कि टाइम डिके, थीटा टाइम डिके को ट्रैक करता है, डेल्टा बैंक निफ्टी के एक पॉइंट के मूवमेंट से ऑप्शन कितना पॉइंट मूव कर रहा है उस मूवमेंट को ट्रैक करता है, ठीक। तो इस हिसाब से हम सबसे अच्छे ऑप्शंस ट्रेड कौन से करें, सबसे बड़ा सवाल हमारे लिए ये आता है। देखिए, इसके लिए आपको थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी, ठीक है, कि कौन सा ऑप्शन किस दिन पे सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। क्योंकि मैं इतने दिन से ट्रेड कर रहा हूँ, मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है, तो मैं आपको बताता हूँ कि किस दिन कितने से कितने प्राइस रेंज का ऑप्शन आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। इस ऑप्शन के प्राइजेस में मैंने विक्स को भी कंसिडर किया है। जैसे कुछ इवेंट्स पे जब हमारे विक्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, से फॉर एग्जाम्पल हमारा बजट आने वाला रहता है, ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल कल RBI की कोई अनाउंसमेंट आनी रहती है, ठीक है, या फिर फेड की कोई मीटिंग होने वाली रहती है अमेरिका में, तो जब हमारा विक्स बढ़ा रहता है, मैंने ये उस चीज़ को भी कंसिडर करके यही ऑप्शन प्राइस आपके लिए सेलेक्ट किया है, जो कि हर दिन के लिए अलग रहने वाला है, ठीक है, और आपको इन्हीं ऑप्शंस में ट्रेड करना है सबसे अच्छा रिटर्न्स पाने के लिए, ठीक है। अगर मार्केट एक्सपोनेंशियली मूव कर रहा है तो भी आपको सबसे अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, अगर मार्केट नहीं भी मूव कर रहा है तो सबसे कम थीटा डिके इन ऑप्शंस में होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फ्राइडे को, ठीक है, फ्राइडे को जब भी आपको ट्रेड लेना है किसी भी ऑप्शन में, चाहे वो पुट हो गया चाहे वो कॉल हो गया, मैं यहाँ पे बाइंग करने की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो आपको लेना है 300 से 350 रुपये का ऑप्शन, ठीक, क्योंकि इस ऑप्शन में सबसे अच्छी मूवमेंट भी मिलती है और सबसे कम थीटा डिके भी होता है। अगर आप इससे कम वाला ऑप्शन लेंगे, ठीक है, तो आपको दिक्कत होने लगेगी, आपका थीटा डिके बहुत ज़्यादा हो जाएगा और आपको उतने प्रॉफिट्स जितने आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतने मिलने पाएंगे। हमारा 300 वाला ऑप्शन मोस्ट ऑफ द डेज में, हाँ, एट द मनी के 200 पॉइंट ऊपर का रहता है, ठीक है, फ्राइडे के दिन की मैं ये बात कर रहा हूँ। अब आते हैं मंडे के दिन पे हम क्या कर सकते हैं। देखिए, मंडे के दिन हमें लेना है 230 रुपये से 280 से 300 रुपये तक के ऑप्शंस हमें मंडे के दिन ट्रेड करने हैं, ठीक है। ये आपको या तो एट द मनी रहेगा, ठीक है, या तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये 100 पॉइंट आउट ऑफ द मनी रहेगा, ठीक है। फ्राइडे के दिन ये 200 से 300 पॉइंट आउट ऑफ द मनी रह सकता है, लेकिन मंडे के दिन ये 100 पॉइंट आउट ऑफ द मनी रहेगा, ठीक है। ट्यूसडे के दिन आपको ट्रेड करना है लगभग 200 रुपये से, ठीक है, 250 रुपये के ऑप्शंस के बीच में आपको ट्रेड करना है, जिनकी कीमत 200 से 250 चल रही हो, ठीक। फिर आते हैं हमारे वेंसडे के दिन। वेंसडे के दिन हमें 180 से 230 रुपये के ऑप्शन के बीच में ट्रेड करना है, क्योंकि इन ऑप्शंस में हमें सबसे अच्छा डेल्टा मिलता है और सबसे कम थीटा डिके मिलता है, ठीक है। ये बहुत दिनों की रिसर्च के बाद मैं आपको ये डेटा दे रहा हूँ, ठीक है। आप चाहिए तो खुद बैक टेस्ट करके देखिएगा, खुद फॉरवर्ड टेस्ट करके देखिएगा कि आपको इन ऑप्शंस में वेंसडे के दिन सबसे अच्छा रिटर्न मिल रहा है कि नहीं, सबसे अच्छा थीटा डिके टू डेल्टा का रेशियो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब आते हैं हमारे सबसे फेवरेट दिन पे, जो कि एक्सपायरी का दिन रहता है, ठीक है। एक्सपायरी के दिन आपको पता है कि ऑप्शंस बहुत तेज़ी से डीके होते हैं, बहुत ज़्यादा ही तेज़ी से डीके होते हैं। मार्केट ट्रेंडिंग कम रहता है, साइडवेज ज़्यादा रहता है, ठीक है। और ट्रेंडिंग में तो चलिए एक दो बार हमने पैसा कमा भी लिया, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट साइडवेज रहता है उसमें बहुत ज़्यादा पैसे गंवा देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमारे लिए सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है, हाँ, 130 रुपये से 150, 160 रुपये तक के ऑप्शंस। मैंने इन ऑप्शंस को देखिए बहुत ज़्यादा रिसर्च करके ये निकाला है, ठीक है। इन ऑप्शंस में आपको मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा मोमेंटम मिलता है। देखिए, थर्सडे को दो इंपॉर्टेंट टाइम होते हैं, एक होता है आपका फर्स्ट हाफ, एक होता है आपका सेकेंड हाफ।
फर्स्ट हाफ में आपको 130 से लेकर के 150 160 रुपए के ऑप्शंस ट्रेड करने हैं। सेकेंड हाफ में आपको ट्रेडिंग अलग का तरीका बदलना पड़ेगा। देखिए मार्केट हर दिन अलग तरीके से ट्रेड करता है, हर टाइम अलग तरीके से ट्रेड करता है, ठीक है। इसलिए हम अपनी एक ट्रेडिंग स्टाइल को हर दिन सेम तरह अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे हमारे जो लॉन्ग टर्म स्विंग ट्रेडर्स होते हैं वो साल के पहले क्वार्टर में अलग स्टाइल में ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। जो बड़े ट्रेडर्स की मैं आपको बात बता रहा हूँ, साल के सेकंड क्वार्टर या सेकंड हाफ में उनकी ट्रेडिंग स्टाइल अलग हो जाती है, ठीक है। तो हम एज एन इंट्राडे ट्रेडर हमारी भी तो स्टाइल हफ्ते हफ्ते के हिसाब से चेंज होनी चाहिए। हफ्ते में जो टाइम चल रहा है, जो दिन चल रहा है, उस हिसाब से चेंजेस आने चाहिए हमारे में, ठीक है। तो ठीक उसी तरह थर्सडे को हमारा जब सेकेंड हाफ आता है तो आप ये गलती मत कीजिए कि आप 20 रुपये 40 रुपये के ऑप्शंस खरीदिए, ठीक है। आप कोशिश कीजिए सेकेंड हाफ में 80 से लेकर के 100 रुपये। अगर आपको बहुत कम आना है तो 70 रुपये, ठीक है। और अगर आपको कोई लॉटरी टाइप कुछ खरीदना है, मतलब जैसे मान लीजिए हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका है, कुछ ऑप्शन लेके छोड़ दिया गया तो चांद तक, नहीं तो शाम तक, ठीक है। तो ये हम मिनिमम भी लेंगे तो 20 से लेकर के ये 40 रुपये से तक का लेंगे, ठीक है। इससे कम का ऑप्शन हमें नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि ये मोस्टली वर्थलेस एक्सपायर होते हैं। 20 रुपये का जो भी ऑप्शन लेते हैं इसका हम 10 रुपये स्टॉप लॉस लगा देते हैं, ठीक है। जीरो होने तक वेट मत कीजिए किसी ऑप्शन का। इसको 10 रुपये अरे भाई मेरे, अगर आप 20 रुपये का ऑप्शन खरीद रहे हैं, हाँ, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि 8 से 10 रुपये से अगर ये नीचे आ गया तो इसके ऊपर जाने के चांसेस 90% ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। तो आपका ये 10 रुपये तो बचेगा, आपका ये 10 रुपये तो घर आएगा। 10 रुपये मतलब एक लॉट पे 250 रुपये तो घर आएगा, ठीक है। नहीं कुछ तो 250 मेरा 1 2 3 4 5 ट्रेड का ब्रोकरेज निकल जाएगा, कुछ तो पैसा। देखिए पैसा हमेशा हमें बचाने के बारे में सोचना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हाँ 20 रुपये का भले लिया है तो छोड़ देना है, जीरो तक ही तो जाएगा। नहीं, ये 10 रुपये तो आखिर मेरे पास आते हैं ना। ये 10 पॉइंट का मैं रिस्क कहीं और लेता, किसी और ट्रेड में लेता, ठीक है। अगर वीडियो की बात अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे क्लियर होगी। देखिए मैं आपको एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बताने वाला हूँ। इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा, अटेंशन दे के सुनिएगा, ठीक है। पूरा ध्यान से सुनिएगा, इसको सुनिएगा। देखिए मान लीजिए मैंने एक ट्रेडर है जिसने 50 रुपये के ऑप्शंस खरीदे हैं और एक ट्रेडर है जिसने 200 रुपये का ऑप्शन खरीदा है, ठीक है। इन दोनों ट्रेडर्स के पास 10,000 रुपये हैं ट्रेड करने के लिए, ठीक है। अब जिसने ये 50 रुपये का ऑप्शन खरीदा है वो 8 लॉट्स बैंक निफ्टी की खरीद सकता है, ठीक। और जिसने ये 200 रुपये का ऑप्शन खरीदा है वो 2 लॉट खरीद सकता है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। लेकिन आप ये सोचिए मेरे भाई कि जो 50 रुपये का ऑप्शन है, मार्केट के बहुत मूव करने पर भी ये जाएगा तो 70 रुपये तक जाएगा, ठीक है। मतलब परसेंटेज वाइज हमें मिला लगभग 40% का रिटर्न, ठीक, 40% का रिटर्न मिल गया। लेकिन अगर 40%, अगर मार्केट जहाँ ऊपर जाए जा रहा, अगर हल्का सा रिट्रेस किया तो ये 40% से घट के फटाक से ये 10% से लेकर के 20% पे आएगा। ये चीज़ आप लोगों ने बहुत बार नोटिस किया होगा। अगर नोटिस किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है। आपने ये चीज़ नोटिस कर लिया कि मार्केट ऊपर तो जाने पर मुझे 40% का रिटर्न दे रहा है, लेकिन गिरते ही ये 10% से 20% तक मुझे 10% 20% रिटर्न पर ला के खड़ा कर दे रहा है, ठीक है। लेकिन वहीं जिस दूसरे बंदे ने 200 रुपये का ऑप्शन खरीदा, इसने भी 10,000 रुपये लेके खरीदा, ठीक है। इसने 2 लॉट खरीदा, ठीक है। और इसका 200 का ऑप्शन पहुंच गया 300 रुपये तक, ठीक, ये जो कि बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। 50 रुपये का ऑप्शन 80 रुपये 70 रुपये जाए, ठीक है, ये रेयर है। लेकिन 200 रुपये का ऑप्शन 300 रुपये तक जाए, ये बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ है, ठीक है। तो आपको भी ये चीज़ दिख गई। इसे कितना रिटर्न मिला? इसे मिला 50% का रिटर्न, ठीक है। जिसने 50 रुपये का ऑप्शन बाई किया था उसे कितना रिटर्न मिला? उसे मिला 40% का रिटर्न, ठीक। सोचिए कैपिटल दोनों ट्रेडर्स ने बराबर डिप्लॉय की थी, ठीक है। दोनों ने 10,000 डिप्लॉय किया था, इसे मिला 40। पहले ट्रेडर को जिसने 50 रुपये की लॉट बाई की उसे मिला 40% का रिटर्न, और जिसने 2 लॉट बाई की थी 200 रुपये दे करके, 200 रुपये ऑप्शन का प्रीमियम दे के, उसे मिला 50% का रिटर्न, ठीक है। और दूसरी बात, इसका 40% कब जाके आपका 10% 20% पे आ जाए आपको हवा नहीं लगेगी। लेकिन इसका 50% मतलब 200 का ऑप्शन अगर 300 गया है तो इसको 300 से अब इसको 270 भी आने में ना इसको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। मार्केट को थोड़ा सा आपको दिखाना पड़ेगा कि हाँ मैं टर्न हो रहा हूँ, ठीक है। मार्केट को दिखाना पड़ेगा कि हाँ एक डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है, चाहे मार्केट को थोड़ा हॉल्ट करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लेकिन ये 50 रुपये वाले ऑप्शन में मार्केट को ज़्यादा कुछ नहीं करना है। मार्केट जा रहा है, एक बार हल्का सा रिट्रेस किया ना, आपका 50 रुपये का ऑप्शन 20% गिर जाएगा, ठीक है। लेकिन 300 वाले ऑप्शन में मार्केट को मेहनत करनी पड़ रही है, ठीक। तो मेरे भाई आप मुझे बताइए कि जब सेम कैपिटल से ट्रेड कर रहे हैं दोनों, तो कौन सा ऑप्शन ट्रेड करने के लिए ज़्यादा बेटर है? जिसने 50 रुपये वाला ट्रेड किया वो ज़्यादा समझदार है कि जिसने 200 वाला ट्रेड किया वो ज़्यादा समझदार है? शायद आपको इस सवाल का जवाब मिल चुका होगा, ठीक है। अगर जवाब मिला तो देखिए इस चीज़ को रियल लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। ये बहुत दिनों की रिसर्च से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये कहीं ऐरा गहरा नॉलेज नहीं है, ये इतने दिनों की रिसर्च, इतने दिनों के एनालिसिस लेके मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है।
तो इस वीडियो को फाइनली कंक्लूड करते हैं। हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि मंडे को कितने रुपए का ऑप्शन बाई करना है, ट्यूसडे को कितने रुपए का बाई करना है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे को कितने का ऑप्शन बाई करना है। ये सालों की रिसर्च का नतीजा है जो मैंने अपने आप से किया है, ठीक है। मैंने पूरा डेल्टा कैलकुलेट किया है, थीटा कैलकुलेट किया, तब जाके मुझे ये ऑप्शन जो है सबसे बेस्ट लगे हैं, ठीक है। और 50 रुपये का ऑप्शन लेने से अच्छा आप 200 रुपये का ऑप्शन लीजिए। रिटर्न्स भी आपको ज़्यादा मिलेंगे, प्लस मार्केट रिट्रेस होने पे आपका कलेजा बाहर भी नहीं आएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे।